दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड में रहेगा। तो आप लोग कोई भी ऐसा एसएमएस, कोई भी ऐसे चैट और अपनी वीडियो को प्रॉपर तरीका से रखें। अगर आप वीडियो में है, ऑडियो में है, ऑडियो का आपको तो मेरे ख्याल से फोर्सली म्यूट है। आप लोग कोऑपरेट करें और सही तरीका से प्रेजेंटेबल रहें, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान आपको देख रहा है। जब हम इस तरह की जूम के ऊपर ओपन वेबिनार सेशन में होते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका नाम भी दिखता है, आपका चेहरा भी दिखता है, सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। तो प्लीज प्रेजेंटेबल रहें। और आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा ये 2 घंटे का सेशन है, उसका पहला ही सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें, बदलाव हमें करना है, लेकिन क्या मतलब है, क्या जरूरी है बदलाव से, इन तमाम चीजों का आज हम जानेंगे दोस्तों। आइए हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज शुरुआत करते हैं। साथियों, यहाँ पे 3 तरह के लोग हमारे बीच में आए हैं। पहले लोग वो हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि अमित चौधरी क्या करता है। दूसरा वो लोग हैं दोस्तों जो अपनी आपको सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रल होकर रखना चाहते हैं कि चलो हम देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, या कभी कुछ मौका लगेगा तो करेंगे। लेकिन तीसरा वो लोग हैं दोस्तों जो निश्चित तौर पे अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो एक्शन मोड में आना चाहते हैं और ऑलरेडी एक्शन मोड में है। वो तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेक्ट करते रहें। हम जो भी कुछ यहाँ से आपसे पूछें तो आप उसको बारे में बताएं, आपको जो भी एक्सपीरियंस है। निश्चित तौर पे अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी जिस पर्पस आप यहाँ पे आए हैं, जिस उद्देश्य से आप यहाँ पे आए हैं, वो उद्देश्य आपको दोस्तों पूरा होगा। आइए, हमारा पहला सवाल है दोस्तों, लाइफ में जो हम परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्या मतलब है इसका? परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? कोई भी साथी चैट में अपनी बातों को लिख के रख सकते हैं, बता सकते हैं चैट के माध्यम से। वॉइस जिनको भी नहीं आ रहा है, आप अपना वॉइस नहीं आ रहा है सर, किसी कोई साथी लिख रहे हैं वॉइस नहीं है। नरेंद्र परमार जी लिख रहे हैं वॉइस नहीं है सर, आवाज नहीं आ रहा है। अभी क्लियर है सर? ओके, चैट में लिख सकते हैं साथी। ओके, ओके, यस, नाउ क्लियर। मनप्रीत जी लिख रही है, थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, सबसे पहला जो सवाल हमारा है, परिवर्तन से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? कोई साथी लिख सकते हैं इसमें। उद्धव मौर्य जी लिख रहे हैं क्लियर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चेंज, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक बार चैट में लिख सकते हैं। चैट में लिख सकते हैं। ओके, कोई भी साथी शायद। ओके, जीवन हमारी उन्नति होगा। ओके, चेंज इज सिचुएशन। ओके, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, 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 चलिए बहुत बढ़िया।
आप लोगों का व्यू मैंने देखा। जिस स्थान से पे है उससे अच्छे स्थान पे जाना, क्या बात है, न्यू हैबिट, उद्धव मोरे जी। ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा। आप लोगों का इंटरेक्शन से मुझे क्लियर होता है कि आप लोग निश्चित तौर पे लाइफ में बदलाव चाहते हैं। और दोस्तों, पहला ही बदलाव है, पहला ही थॉट्स चेंज है हमारे थॉट्स में। हम सब लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से बदलाव की शुरुआत करें दोस्तों? तो शुरुआत हम करेंगे अपने विचारों से बदलना, अपने थॉट से बदलना। और इसके लिए आज हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे, कुछ तरीका बताएंगे कि हमें अपने थॉट्स में क्या बदलाव करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास अगर पेन एंड पेपर है तो हमारे साथ कुछ हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। आप लोग एक हमारे साथ सहयोग करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे हम सबसे पहले। आप अपने पेन पेपर लेके आप अपने डायरी में, नोटबुक में ऊपर A to Z लिख दीजिए, A to Z, ABCD। आप सर सोच रहे होंगे कि सर आज यहाँ क्या हमें आप ABCD सिखाने आए हैं? नो। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग से निकाल लेना है कि आप किसी प्रोफेशन से हैं, किसी फील्ड से हैं, किसी भी शहर से हैं, गांव से हैं, सिटी से हैं। उसको दिमाग से निकाल के आप, आज आपको 2 घंटे के लिए बच्चा बन जाना है। और आज हमारे साथ, हम भी आपके साथ सीखेंगे और आप भी हमारे साथ सीखेंगे। यानी कि हम दोनों मिलकर सीखेंगे, कुछ नया आविष्कार करेंगे, नया इन्वेंशन करेंगे कि आखिर हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे साथियों, ABCDEF, और सभी के बीच में गैप देना है, स्पेस देना है, स्पेस दीजिए आप सब लोग। और फिर उसमें आप नंबरिंग डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके आपको 26 तक नंबर डालना है। ये काम आप करेंगे दोस्तों तो काफी आसानी से हम लोग आगे के इंटरेक्शन सेशन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको लिखना है A to Z और 1 to 26 उसके नीचे लिख देना है। आगे इसमें काम आएगा, हम बात करेंगे आगे इसके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा चेंज होगा हमारे थॉट से होता है। और थॉट में क्या थॉट होता है, कैसे होता है, इन तमाम चीजों के ऊपर हम आगे जानेंगे। हमें अपने जीवन में सफल बनने के लिए दोस्तों खुद को बदलने की जरूरत है। आज पूरा दुनिया परेशान है दोस्तों, हर आदमी परेशान है कि आज हमारे लाइफ में हमारे चैलेंज, इतने सारे चैलेंज आ रहा है। हम दूसरे को बदलना चाहते हैं, हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को बदलना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, आज कितना भी आप कुछ भी काम कर लें, कोई भी मुश्किल काम कर लें, आसान काम कर लें, आपको जब तक खुद को नहीं बदलेंगे, आपका लाइफ में बेहतर काम नहीं हो सकता है। और इसके लिए आज हम आपसे बात करेंगे। तो हम लोग आज बात करते हैं, क्या मिलेगा बदलने से दोस्तों? तो बदलने से हमें सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा। आज पूरी दुनिया चाहती है सफल होना, हर कोई सफलता चाहती है, लेकिन सफलता क्यों नहीं होती है, सफलता की क्या कारण है, सफलता कैसे किया जा सकता है, इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन हम जानेंगे सफलता है क्या, व्हाट इज सक्सेस। तो दोस्तों, आज स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, टू अचीव आवर डिसाइडेड डिफाइंड गोल इन सर्टेन टाइम पीरियड इज कॉल्ड सक्सेस। यानी कि हम कुछ तय अवधि में, यानी कि अगर आपको मान के चलिए दिल्ली से आपको मुंबई जाना है और आपको 12 घंटे में ही पहुंचना है। अगर आपने 12 घंटे में पहुंच गए यानी कि आप सफल हो गए। अगर आपने 12 घंटे में नहीं पहुंचे यानी कि आप असफल हो गए। एक बच्चा को इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है, इंजीनियरिंग पास करना है, अगर वो 12वीं में पढ़ रहा है और 12वीं में पढ़ते पढ़ते उसने एग्जाम दिया और एग्जाम पास कर गया, यानी कि वो सफल है। तो दोस्तों, हमने जो समय सीमा निर्धारित किया कि मुझे इस चीज को चाहिए, हमारा जो गोल है उसको हमें अचीव करने का जो प्रोसेस है, उसी को दोस्तों हम सक्सेस कहते हैं। हर इंसान का सक्सेस का डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है। किसी को पॉलिटिक्स में टॉप लेवल पे जाना है, किसी को फिल्म स्टार बनना है, किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को शॉपकीपर बनना है, किसी को प्रोफेशनल बनना है। यानी कि जो आपने डिसाइड किया और वो आपने अचीव कर लिया, दोस्तों यही सक्सेस कहलाता है। आपने 10,000 महीने की इनकम कमाने का सोचा और आपने कमाना शुरू कर दिया, आप सफल हैं। अगर आपने 10 लाख महीने की कमाने का सोचा और आप कमाना शुरू कर दिए, आप सफल हैं। यानी कि सफलता का कोई ऐसा स्पेशल पैरामीटर नहीं है, हर कोई का डेफिनेशन अलग-अलग हो सकता है और इसी तरह से आपका भी डेफिनेशन अलग-अलग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक स्पेशल, एक यूनिक पर्सन से मिलवाने वाला हूँ और वो पर्सन से मिलके आप काफ़ी खुश हो जाएँगे, काफ़ी हैप्पी हो जाएँगे। तो क्या आप रेडी हैं ऐसे स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए जो आपको सफलता में, जो आपको सफल बना सकता है? यानी कि सफलता के साथ आपको रूबरू करा सकता है, ऐसे कुछ साथी से आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको। आप तैयार हैं? यस, उद्धव जी लिख रहे हैं यस, ईशान जी लिख रहे हैं यस, ओके, थैंक यू। दोस्तों, ये हम कई बार सुने होंगे, कई बार कई सारे ट्रेनिंग्स में, कई सारे सेमिनार्स में, कई सारे वेबिनार्स में हमने सुना होगा
इस दुनिया में कोई भी आदमी आपको सफलता नहीं दिला सकता है। हमने कई बार सुना है, कई बार समझा है, लेकिन फिर भी हम इस आशा में बैठे हैं कि हमें कोई न कोई सफल कर दे। दोस्तों, आपको कोई सफल नहीं कर सकता है। एक ही आदमी आपको सफल कर सकता है और वो आपके आस-पास है, वो आपके इर्द-गिर्द है और वो कोई और नहीं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो आप खुद हैं। सिर्फ आप अपने आप को सफल कर सकते हैं दोस्तों, और आपकी सफलता की कहानी आपसे ही शुरुआत हो सकती है। कई बार हमने कई लोगों से मिला, कई लोगों से बात किया, कई लोगों का इंटरव्यू किया, वो कई सारे चैलेंज बताते हैं कि सर हमारे साथ ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, वो ऐसा करता तो मैं ऐसा करता, गवर्नमेंट ऐसा कर देता तो मेरा ऐसा हो जाता, मेरी फैमिली ऐसा सपोर्ट करती या करते तो मैं ऐसा कर लेता। लेकिन दोस्तों, आप और एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप खुद को सफल कर सकते हैं। सफलता भी कहानी आप लिख सकते हैं और असफलता की भी कहानी आप खुद ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए, कई सारे लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा चैलेंज है। दोस्तों मेरी लाइफ में भी चैलेंज है, मैं आगे बात करूँगा। हर इंसान के लाइफ में चैलेंज है, लेकिन चैलेंज का एक सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है कि जो लोग चेंज करता है, उससे चैलेंज पीछे चला जाता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, बदलाव करता है, उसको चैलेंज पीछे छोड़ देता है, और जो बदलना नहीं चाहते हैं, उसको चैलेंज हमेशा पीछे-पीछे रहता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि क्या आप बदलाव चाहते हैं, क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, जिस तरह से है वैसा ही करता रहूँगा, जो हमारी पुरानी आदत थी वैसा ही रखूँगा, तो निश्चित तौर पे चैलेंज आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। अब दोस्तों बात आती है, आज कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आज बहुत सारे चैलेंज हो गया है, जॉब नहीं मिलता है, बिज़नेस में कॉम्पिटिशन है, ऐसे तमाम तरह की चैलेंज, तमाम तरह की क्राइसिस आज लोगों के बीच में आ रहा है। यानी कि हमारे बीच में बहुत सारा दिक्कत आ रही है, लेकिन दोस्तों हर जगह पे, हर काम में अपॉर्च्युनिटी है। हर जगह अपॉर्च्युनिटी है। कैसे? आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को अगर बेस्ट करने लगिए, आपके शहर का कोई डॉक्टर है और डॉक्टरी का काम बेस्ट कर रहे हैं, सही तरह से इलाज करते हैं, कम डायग्नोसिस लेके सही तरीके से काम करते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पे कोई दूसरे डॉक्टर के जाने के बजाय उसके पास जाएगा। तो आज के टाइम में हर तरह से अगर मैं बात करूं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कब अपॉर्चुनिटी है कि आप बेस्ट करिए। पहले का जमाना था कि कैसे भी काम चल रहा था, क्योंकि सर्विस देने वाला कम था और लेने वाला ज्यादा था। आज लेने वाला भी ज्यादा है और देने वाला भी ज्यादा है, लेकिन देने वाला ज्यादा है तो क्या होगा, आप अगर उस काम को बेस्ट तरीके से करेंगे, आप उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। अगर आपने उसको ढीला ढाला तरीका से किया, आप अपने सही तरीके से उस काम को नहीं किया, अनप्रोफेशनल तरीके से किया, तो दोस्तों आपको हमेशा क्राइसिस रहेगा, आपको हमेशा अभाव में जीना होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आज इस आप देख सकते हैं इस पीपीटी के ऊपर, सिचुएशन हर इंसान के लाइफ में कॉमन होता है। उसी सिचुएशन में 2 तरह का रिएक्शन लोग करते हैं, एक नेगेटिव रिएक्शन और एक पॉजिटिव रिएक्शन। जो पॉजिटिव सोचता है दोस्तों, वो जीवन में सफल हो जाता है, और जो नेगेटिव सोचता है, वो दोस्तों दो जीवन में असफल हो जाता है। फैसला आपके हाथ में है, आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। ये जो दोस्तों 3 सवाल हमारा है, ये मेरे लाइफ को बदला है दोस्तों। मेरे साथ भी बहुत सारा चैलेंज था, मैं अपने आप को चेंज किया, मैं सफल हुआ हूँ। मैंने साथ भी सिचुएशन सेम था, मैंने उसको पॉजिटिव तरीका से लिया, मैं आज सफल हूँ। मेरे पास भी बहुत सारा चैलेंज था, मुझे बहुत सारा काम नहीं करना आता था, लेकिन आज मैं उस काम को सीखा, समझा, आज वो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी बन चुका है। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। आइए दोस्तों, आगे हम जानते हैं सफल बने कैसे? हाउ टू बिकम सक्सेसफुल? कैसे सफलता पाएँ? ये तमाम सवाल का दोस्तों जवाब मिलेगा आपको, लेकिन क्या अगर आपकी इजाज़त है, तो मैं 5 मिनट अपने बारे में बता सकता हूँ? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा एक बार मेरे बारे में बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं आज आपको क्यों इस तरह पे आया हूँ, किस प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ। उद्धव जी लिख रहे हैं, तरुण जी लिख रहे हैं, बहुत सारा, डेफ़िनिटली ईशान जी लिख रहे हैं, थैंक यू। और कोई साथी? वे टू सक्सेस सर आप अपनी नाम अगर बदल लेते तो बड़ा अच्छा होता, आपका काफ़ी हेल्प होता। नरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं यस, आर.एन. पासवान जी लिख रहे हैं यस, ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक फ़ोटो आपको दिख रहा है, ग्रुप
फोटो दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल फोटो मेरे पास नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने एक ग्रुप फोटो लगाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्सन आपको दिख रहा है चश्मा में, वो मैं ही हूँ। और दोस्तों मेरा नाम अमित चौधरी है। अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली मैं एक ऐसे स्टेट जहाँ पे लोग हिंदुस्तान में आज लोग उसको गरीब स्टेट कहता है, पिछड़े स्टेट कहता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं तो हिंदुस्तान के एक ऐसा स्टेट जहाँ पे आज भी सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग बसते हैं, और ऐसे स्टेट का नाम दोस्तों बिहार कहलाता है। बिहार से सर मैं बिलोंग करता हूँ, एक रूरल एरिया जहाँ पे आज भी प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं जाती है। लेकिन वहाँ पे मैंने एक बार मेरे लाइफ में विचार आया कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं। लेकिन हमारे लाइफ में दोस्तों हमारा जो सिचुएशन होता है, हमारा जो माहौल होता है, उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, उसी के आधार पर हम निर्णय करते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर था वो जॉब का कल्चर था, और वहां से हमने सीखा कि क्यों ना हम अपनी लाइफ में जॉब को करूं, और वहीं से हमने जॉब को फोकस किया। और धीरे धीरे मैंने एक शानदार प्रोफेशन, जिसको डिफेंस का प्रोफेशन कहा जाता है, एयरफोर्स के प्रोफेशन में दोस्तों मैं सेलेक्ट हुआ। वहाँ मैंने अपने आप को साबित किया। 5 साल 10 साल मैंने काफ़ी मेहनत किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने अपना एक खुद का स्टेटस, खुद का एक पहचान बनाया। लाइफ बहुत अच्छा खासा चल रहा था, जीवन ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक घटना मेरे लाइफ में घटता है, और वो घटना मुझे बदलने के लिए, मुझे चेंज करने के लिए मजबूर करता है। और दोस्तों उस घटना का नाम था, मेरे साथ जब मैं जॉब में था तो मेरे घर में, मेरे फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर का जो हालत थी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, वो लास्ट कंडीशन में थी। और वहाँ से मुझे छुट्टी जाना था, जहाँ पे डिपार्टमेंट ने मुझे जॉब में छुट्टी नहीं दिया, और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं बिना छुट्टी के वहाँ पे चला जाऊँ। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई, और वो घटना मुझे दोस्तों इतना ज़्यादा झकझोरा, जो आज मैं अपने आप को बहुत बड़ा चेंज कर पाया हूँ। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि महात्मा गांधी, जिनको हम जानते हैं, हरे-हरे नोट पे डेली जिनको हम देखते हैं, वो कौन थे दोस्तों? वो करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते थे। वो फॉरेन के अंदर बैरिस्टर बनने गए, वकालत करके वहाँ पे अपना काम करने के लिए गए। लेकिन एक घटना उनके साथ घटता है, एक बार उनको फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स से हाथापाई हो जाता है, ट्रेन से उनको धक्का दे दिया जाता है, वो गिर जाते हैं। और उसी सिचुएशन में उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं इन ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से धक्का दे दूँगा। दोस्तों घटना सेम था उनके साथ। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई घटना घटता है, कोई दुर्घटना होता है, तो आप उस चीज़ से क्या सबक लेते हैं, क्या सीख लेते हैं, आप क्या जिद पालते हैं, ये आपके निर्णय पे डिपेंड करता है दोस्तों। और ऐसे ही आज महात्मा गांधी के निर्णय की वजह से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ महात्मा गांधी जी ने ऐसा किया, लेकिन आज उनका बहुत बड़ा योगदान था देश की आज़ादी के ऊपर। इसी तरह से दोस्तों जब ये घटना घटा मेरे साथ, तो मुझे भी भरोसा हो गया कि नहीं, मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए अपने आप को। अपने आप में पहले फ्रीडम चाहिए, और मेरे माध्यम से कई सारे लोगों को लाइफ में फ्रीडम दिला सकता हूँ, लोगों को लाइफ को बेहतर करने में मदद कर सकूँ। ऐसा मेरा दोस्तों डिसीजन मैंने लिया, और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को, अपने जॉब के साथ-साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट रखा। मैंने कई सारे ट्रेनिंग्स लिया, कई सारे बुक्स पढ़े, कई सारे एक्सपर्ट से मैंने सलाह लिया, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे एक बात समझ में आ गया कि एजुकेशन ही एक ऐसा फील्ड है, जिसके माध्यम से मैं खुद को बदल सकता हूँ, और कई सारे लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ। दोस्तों वहाँ से मेरी चेंज हुई, मैंने वहाँ से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और आज मैंने दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, तो मैं डिफेंस की जॉब से वीआरएस लिया हूँ 2018 में, और इसके बाद मैंने 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री को चुना, मैंने एजुकेशन को चुना, और वो एजुकेशन नहीं जो दोस्तों, जो एकेडमिक एजुकेशन देता हूँ। एकेडमिक एजुकेशन से बहुत सारे लोगों का लाइफ बदलता है दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है एकेडमिक के साथ-साथ ओवरऑल एजुकेशन ही आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपको संपूर्ण विकास कर सकता है। और उस क्रम में दोस्तों मैंने नए वे ऑफ एजुकेशन के ऊपर अपने को स्टार्ट किया, और मैंने ट्रेनिंग और सेमिनार के माध्यम से लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की। सबसे पहले मैंने 2018 में सेमिनार शुरू किया, और फिर धीरे-धीरे मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, और खास करके मेरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है दोस्तों, हमारा माइंड के ऊपर मेरे मास्टरी है। कैसे हम माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को बदल सकते हैं, अपनी थॉट्स को बदल सकते हैं, और अपनी सफलता को पा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये हमारा एक सक्सेस स्टोरी था, या ये मेरे बारे में एक स्टोरी था दोस्तों। आप लोगों ने इसको सुना, बहुत-बहुत थैंक्स। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हर आदमी को लगता है कि हम सफल हो सकते हैं,
लेकिन सफलता में क्या हार्ड वर्क जरूरी है? यस, हार्ड वर्क जरूरी है। बिना हार्ड वर्क का दोस्तों सफलता तो पाया ही नहीं जा सकता। किसी भी इंसान के मन में अगर ये डाउट है कि सफलता के लिए हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। सफलता के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के अलावा दोस्तों स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। अब कई बार लोगों को पता क्या है, हिंदुस्तान का एक कल्चर है, स्मार्ट वर्क का मतलब है कि काम करना ही नहीं पड़े, मेहनत करना ही नहीं पड़े। ऐसे बातों को लोग स्मार्ट वर्क कहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क और ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल मायने क्या है? अगर आप सही दिशा में और सही तरीके से कोई काम करते हैं तो वो स्मार्ट वर्क है। लेकिन अगर आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों वो हार्ड वर्क, ओवर हार्ड वर्क कहलाता है। यानी कि दिशा भी सही होना चाहिए, तरीका भी सही होना चाहिए। अगर ये दो काम आप करते हैं और वहां पे हार्ड वर्क करते हैं, आप स्मार्ट वर्क कहलाते हैं। और दोस्तों क्या इसी दो वर्क के बाद भी आप सफल हो सकते हैं? नो। दोस्तों आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, फिर भी ये सफलता की टॉप पे नहीं जा पाए। जो उन्होंने सोचा उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मेन कारण क्या होता है दोस्तों, कि हमारे पास एक और सफलता का वे चाहिए, और जिसको कहा जाता है पावर ऑफ माइंड। हमारे माइंड के अंदर दोस्तों असीम पावर है, असीम क्षमताएं हैं, एक्सट्रीम पावर है। लेकिन उस पावर को अगर हम नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी सफलता अधूरी है। अगर उस पावर को हमने सही तरीका से जान लिया दोस्तों, तो हमारी सफलता बहुत आसानी से हो सकती है। लेकिन आइए एक बार हम इस फॉर्मूला पे चलते हैं। आपने अभी, मैंने शुरू में आपको लिखवाया था 1 से लेके 26 तक, 26 लेटर तक और A to Z। आप एक बार उस चीज को आप नोट करें और हार्ड वर्क को एक परसेंटेज दीजिए साथियों। कैसे करना है इस परसेंटेज को? आप एच की जगह पे आप लिखिए कि एच के आपने क्या, जैसे कि आपने 1 to 26 लिखा है, और उसमें A to Z के नीचे आप देखिए कि एच का क्या वैल्यू है, ए का क्या वैल्यू है, आर का क्या वैल्यू है, डी का क्या वैल्यू है, डब्ल्यू का क्या वैल्यू है, ओ का क्या वैल्यू है, आर का। यानी कि सबको वैल्यू देंगे दोस्तों, आपको कुछ डिजिट निकल के आएगा। एक बार आप लिखिए साथियों, इस काम को प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। और कोई भी साथी इसमें आप लिख सकते हैं, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। ओके, मोनिका जी ने लिखी है, थैंक यू। आप लोग नोट कर सकते हैं सर, हार्ड वर्क को आप नंबर देना है, कितना डिजिट होता है। प्लीज जो भी साथी, मैंने पहले बताया था कि जो सिर्फ वॉच करने आए हैं वो वॉच करेंगे, जो ये देखने आए हैं कि अमित चौधरी क्या बता रहा है वो सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे, और जो भी साथी इसमें बदलाव के लिए आए हैं वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। आप प्लीज पार्टिसिपेट करें। क्या आपने उसमें अंक दिया है आप उसको लिख सकते हैं। हार्ड वर्क के आपको एच के नीचे एच का पोजीशन पे लिखना है कि क्या डिजिट होता है, ए के ऊपर ए का पोजीशन पे लिखना है, और सबको सम करना है, ऐड करना है। कोई भी साथी इसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना अंक आ रहा है। 91, उद्धम मोरे जी 91। आप रीचेक करें, रीचेक करें, रीचेक करें। कोई भी साथी इसको दोबारा से। चलिए दूसरा शब्द हम लिखने हैं, हमें दूसरा शब्द हमें लिखना है दोस्तों, लक। आज कई सारे लोग, राम आशीष जी 98 लिखे हैं। सर आप भी दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं, शायद सभी लोग रीचेक करें। दूसरा शब्द आता है दोस्तों लक, LUCK, लक। कई सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते सर मेरा लक अगर ऐसा नहीं है, मेरा लक ऐसा होता तो मैं आज वो कर लेता। लक लिख सकते हैं आप लोग, LUCK, और लक का आप नंबर डाल सकते हैं। लक के ऊपर नंबर डाल सकते हैं। एल का क्या है डिजिट नंबर, सी का क्या है, यू का क्या है, सी का क्या है, के का क्या है, आप लोग लिख सकते हैं। जो भी साथी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप बदलाव के लिए नहीं आए हैं, आप देखने के लिए आए हैं कि ये क्या बोलते हैं। तो साथियों, इससे आपके जीवन में कुछ भी भरोसा नहीं होगा। आपने कई बार ऐसे वेबिनार देखा होगा, कई बार ऐसे ट्रेनिंग भी लिया होगा, पे प्रोग्राम भी देखा होगा, फ्री का भी देखा होगा, उससे अभी तक तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आया है। लेकिन आप चाहते हैं कि बदलाव आए तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए। दिवाकर जी ने लिखा है लक में 30। कैसे कैसे आप लिखते हैं दोस्तों, पहले आपको समझना है। आपको रामाशीष जी लिख रहे हैं 47। ओके, थैंक यू। 47 सही आंकड़ा है, 47 सही आंकड़ा है। आप सही आंकड़ा लिखिए साथियों, सही आपको ऐड करना है। ओके, अब आप लिखिए दोस्तों, एक शब्द लिखिए, वहां पे आपको लिखना है एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, सॉरी एटीट्यूड। एटीट्यूड लिखना है, ATTITUDE। एटीट्यूड लिखना है, ATTITUDE लिखना है।
एटीट्यूड को आप लोग अंक देना है, एटीट्यूड को। और दूसरा एक वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को दोस्तों आपको नंबर देना है। ये दो को नंबर आपको देना है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक हमने लिखा एटीट्यूड और दूसरा लिखा डिसिप्लिन, दो शब्द हमने लिखा दोस्तों। तीसरा शब्द है दोस्तों नॉलेज। नॉलेज को भी आप नंबर दे सकते हैं, यानी कि नॉलेज हो गया, हार्डवर्क हो गया, लक हो गया, ये तमाम को आप नंबर दे सकते हैं दोस्तों। किसी को भी आप सम करेंगे, मैं फाइनल कंक्लूजन पे बता देता हूं, किसी को भी आप सम करेंगे तो उसका सम एडिशन जो होगा वो 100 नहीं होगा, लेकिन दो वर्ड का एडिशन 100 होता है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है। पहला वर्ड है एटीट्यूड और दूसरा वर्ड है डिसिप्लिन। अगर आप इस प्रोग्राम में पॉजिटिव एटीट्यूड से आए हैं, कुछ बदलाव करने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पे आप सफल हो सकते हैं। आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ वॉच करने के लिए आए हैं, आप देखने के लिए आए हैं, आपका नजरिया गलत है, आपका सोचने का तरीका गलत है दोस्तों, आप इससे कुछ बेनिफिट नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने बताया दोस्तों, दो शब्द हमारा जीवन को बदल देता है। एक है एटीट्यूड, दूसरा है बदलाव, दूसरा है डिसिप्लिन। आप कितना भी हार्ड वर्कर हैं, आप कितना भी नॉलेज आपके पास है, लेकिन ये दो शब्द आपके बीच में नहीं है, तो आपके पास में नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपका सफलता में चैलेंज आने वाला है। और आज हम दोस्तों यही दो चीज सीखेंगे और कई सारा चीज और भी हम दोस्तों सीखेंगे। सबसे पहले बेसिकली वी नीड टू थिंग्स। मूल रूप से हमें दो चीजों की जरूरत है दोस्तों, और ये दो चीज क्या है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। पहला चीज है एनर्जी और दूसरा चीज है मेथड। सफलता में मैंने दो शब्द का बताया, एटीट्यूड बताया और डिसिप्लिन बताया। ये आपके लाइफ में जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी चाहिए, मेथड चाहिए। और इस एनर्जी के लिए आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, तो शायद आपको क्लियर आएगा कि क्या है एनर्जी।